नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। भारत का एक स्वदेशी जेट इंडियन नेवी के लिए हो रहे एयरक्राफ्ट टेंडर्स में अमेरिकन जेट्स जैसे कि FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल से भी आगे निकलता हुआ दिख रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है ये स्वदेशी जेट, साथ ही ऐसे दो बड़े कारण बताऊंगा जिन्हें देखते हुए ये स्वदेशी जेट अन्य एयरक्राफ्ट से आगे निकलता है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2017 में भारतीय नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि RFI इशू की थी एक ऐसे टेंडर के लिए जिसके तहत इंडियन नेवी को 57 ऐसे नेवल फाइटर जेट्स खरीदने थे जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकें। दोस्तों, इस RFI पर अमेरिकन बोइंग कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया था अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ। उसके अलावा और भी कई जेट्स थे जो कि इस टेंडर में एंटर हुए थे, लेकिन FA-18 और डसॉल्ट का नेवल राफेल फाइटर दो ऐसे जेट्स थे जिनकी प्रमुखता से संभावनाएं थी कि इस टेंडर को जीत लेने की। लेकिन ये दो जेट्स भी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए DRDO ने इस टेंडर में एंट्री मारी स्वदेशी रूप से तैयार किए जाने वाले TEDBF को ऑफर देके। और हालांकि नेवी की ओर से 57 जेट्स का टेंडर जारी किया गया था, लेकिन स्वदेशी सब्स्टिट्यूट मिल जाने की वजह से और पेंडेमिक के दौरान आए बजटरी रिस्ट्रिक्शंस के चलते इन जेट्स की संख्या घटाकर सिर्फ 36 कर दी गई और नेवी की ओर से जारी किए गए टेंडर्स में स्वदेशी तौर पर बनाया गया TEDBF सबसे प्रभावशाली जेट बनकर उभरा। ऐसा क्यों था ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बोइंग इस टेंडर के लिए पूरे दमखम के साथ मेहनत कर रहा है और इसीलिए रिसेंटली FA-18 से स्की जंप ट्रायल्स कंडक्ट करवा रहा है। अब स्की जंप ट्रायल की बात करें तो इंडियन नेवी को एक ऐसा जेट चाहिए जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सके। वैसे तो सुपर हॉर्नेट ये क्षमता ऑलरेडी रखता है, लेकिन हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्टोबार टेक्निक से बनाया गया है। स्टोबार का मतलब है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, जहां पर जेट कैरियर के छोर पर बने स्की जंप स्लोप से टेक ऑफ और लैंडिंग करता है। लेकिन ज्यादातर वेस्टर्न देशों में जैसे कि अमेरिका में इसके उलट एयरक्राफ्ट कैरियर्स में कैटोबार टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि जेट्स को स्टीम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट की मदद से एक्सीलरेट किया जाता है। और यही एक बड़ा कारण भी है कि स्वदेशी TEDBF के अन्य जेट से आगे निकलने का, क्योंकि TEDBF को स्पेसिफिकली भारतीय नौसेना के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया है। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण स्वदेशी जेट्स को आगे रखता है वो है ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन। जी हां दोस्तों, हालांकि नेवी ने टेंडर के समय ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी, लेकिन अधिकारियों की माने तो भारतीय नौसेना एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ज्यादा महत्व देगी ओवर सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट से। तो इस वजह से भी स्वदेशी TEDBF सुपर हॉर्नेट और नेवल राफेल को पीछे छोड़ता दिखता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी है कि पेंडेमिक के चलते बजट में आई कमी और आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव के चलते स्वदेशी उपकरणों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भारत के लिए फायदेमंद भी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इंडियन नेवी को स्वदेशी TEDBF खरीदना चाहिए या फिर विदेशी जेट्स की ओर रुख करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।